नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, थोड़े से परेशान भी होंगे। 11 तारीख को जब आंदोलन शुरू हुआ, तो इस उद्देश्य से शुरू हुआ था कि यूपी पीसीएस और आरओ आरओ दोनों एग्ज़ाम्स वन शिफ्ट में होंगे। नॉर्मलाइजेशन फिर नहीं होगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही मांग थी। 4 दिन के लगातार प्रयासों के बाद में जब आयोग के द्वारा नोटिस जारी की गई, तो उस नोटिस में पीसीएस एग्ज़ाम को तो वन शिफ्ट करने की घोषणा कर दी गई कि ये बहुत महत्वपूर्ण परीक्षा है राज्य स्तर की, और इसलिए इसको वन शिफ्ट में किया जाएगा, जिससे कि इसमें कोई ऐसी स्थितियां ना उत्पन्न हो कि किसी के साथ कोई अन्याय हो। लेकिन जब आरओ आरओ की बात आई, तो उसके बारे में ये कहा गया कि इसके बारे में हम कमेटी गठित कर रहे हैं, और कमेटी गठित करके हम उस पर विचार करेंगे, और जैसा हमारी कमेटी को लगेगा तो वैसा फैसला हम जल्द आप लोगों के सामने रखेंगे। तो अब मामला यह है कि देखिए, आंदोलन अभी तक का ऐतिहासिक आंदोलन था। इससे बड़ा आंदोलन अभी यूपी कमीशन के इतिहास में कभी नहीं हुआ, क्योंकि पीड़ित लोगों की संख्या इतनी थी कि वो लोग एकत्रित होकर अपनी मांग रख रहे थे। तो वो हुजूम जो उमड़ा और जिस जज्बे के साथ लोगों ने आंदोलन किया, तो वो काबिले तारीफ ही नहीं है, उसने एक इतिहास रचा है ना कहीं स्वतंत्रता संघर्ष की याद दिलाता है कि कैसे लोगों ने सब कुछ कुर्बान करके, भाई 4 दिन जो वहाँ रात दिन बैठा रहा है, उसके लिए इतना आसान नहीं है। 4 दिन वहाँ पे रहना, सब कुछ छोड़ के, बहुत कठिन काम है। किसी को डिटेन किया गया तो वो भी अपने आप में बहुत कष्टकारी होता है। तो अगर पीसीएस में आपको ये लगा है, माननीय आयोग से ये निवेदन है कि अगर यूपी पीसीएस में आपको लगा है कि मल्टी शिफ्ट से क्या हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं अन्याय होगा, तो ये प्रश्न उठता है कि आरओ आरओ में ये क्यों नहीं होगा। अगर पीसीएस में होगा तो आरओ आरओ में भी तो होगा। अगर ये प्रतिष्ठित परीक्षा है राज्य की, तो आरओ आरओ भी कोई छोटी परीक्षा नहीं है। आरओ आरओ की जो भूमिका है वो सचिवालय स्तर पर है। सचिवालय स्तर पर अच्छे लोग चुन के जाएंगे। आरओ आरओ यहाँ पर ये पॉलिसी ओरिजिनेट करने का काम करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं। यहीं से पॉलिसी बनाई जाती है, यहाँ से इम्प्लीमेंट होती है। यहाँ पे जो लोग सेलेक्ट होते हैं, ये उसको लागू करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन का काम यहाँ पर होता है, और यहाँ पर तो पॉलिसी बनाई जाती है। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये महत्वपूर्ण परीक्षा नहीं है? अगर इन परीक्षार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो इन परीक्षार्थियों के साथ भी अन्याय हो रहा है। तो इन परीक्षार्थियों के अन्याय को ध्यान में नहीं रखा गया, इसीलिए जो परीक्षार्थी हैं वो इसको, नोटिस आने के बाद जीत तो आपकी हुई है, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल वाली बात है, बांटो और राज करो, है ना। अब बिल्कुल वही अंग्रेजों के समय की बात लोग करने लगते हैं। बिल्कुल सही बात भी है कि उस समय भी यही किया गया था कि आरओ और पीसीएस के अभ्यर्थियों को बांट दो, तो ये अलग हो जाएंगे, कमज़ोर पड़ जाएगा आंदोलन। देखिए, आंदोलन कमज़ोर पड़े, धीमा पड़े, तेज पड़े, ये मुद्दा ही नहीं है। किसी को आंदोलन करने का कोई शौक नहीं है। आंदोलन कोई क्यों करता है? हर परीक्षार्थी चाहता है कि पेपर से पहले वो पढ़ाई करे। जो सीरियस लोग हैं उनकी बात ही हो रही है। पढ़ाई करें, और पढ़ाई करने के बाद में पहले ही मर्तबा पेपर दें और वो सेलेक्ट हो जाए। तो कोई परीक्षार्थी यहाँ पर आके आपके आंदोलन में पार्टिसिपेट करना नहीं चाहता है, वो उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि हक की लड़ाई। पढ़ने के बाद में सिलेक्शन नहीं होगा, बेईमानी हो जाएगी या अन्याय हो जाएगा, ये दुनिया भर की बातें आपने सुनी होंगी और सच बातें हैं। तो अगर ऐसा होगा तो पहले हक की मांग ही कर ली जाए। ये तो रहे कि मेहनत करेंगे तो उसका परिणाम कुछ सुखद मिलेगा, कुछ अंततोगत्वा हमको प्राप्त होगा, तो इसलिए लोग आते हैं। तो पीसीएस के लोग भी आए, आरओ के लोग भी आए, तो कोई आंदोलन करना नहीं चाहता है। और ये ऐसा वर्ग है जो अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग है, काफ़ी अच्छा पढ़ा लिखा वर्ग है। इसमें हर स्ट्रीम के विद्यार्थी आपको मिल जाएंगे, कला के, साइंस के, सबको अधिकारी बनना होता है।
तो इसके साथ भी न्याय किया जाए। दूसरी चीज है कि पीसीएस की परीक्षा अभी जो संभावित तिथि की बात की जा रही है कि 22 तारीख को होगी, लगभग इसको आप मान के चलिएगा, क्योंकि 2024 बिल्कुल ब्लैंक जा रहा है, तो 2024 में एक परीक्षा ये कराने की कोशिश करेंगे। दूसरा ये भी है कि पेपर अगर छप गए होंगे तो ये चाहेंगे नहीं कि पेपर बेकार हो, इतने लंबे समय तक सही से उनको रखना, फिर आउटडेटेड भी हो जाएंगे, करंट वगैरह सब आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट तक करंट पूछते हैं। तो इन दो कारणों से कल भी मैंने आपको बताया था, कल वीडियो अगर आप पूरा देखते, बहुत सारे लोगों को उसमें आपत्ति भी थी, ये भी मैं कहना चाहूंगा। आपत्ति ये थी कि आपने तो बता दिया ये जी, अरे उस वीडियो को आप पूरा देखते तो बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगी, तो मैंने उसमें कमेंट बंद कर दिया। हमने कहा किसी को कोई दिक्कत ही ना हो, काहे अपना समय, मैं तो चाहता हूं कि उस कमेंट को करने और पढ़ने में भी आप समय न जाया करें, है ना। मैं उसको ओपन भी कर दूंगा, रात में उसमें कमेंट आ रहे थे, हमने कहा कि उसको बंद करो, फालतू में किसी का समय क्यों बर्बाद हो। महज एक सूचना देना और गाइड करना, यही तो उद्देश्य था। तो अगर इसमें अन्याय हो रहा है तो इसमें सुचितापूर्वक ढंग से संपन्न कराना है, तो यहाँ पे भी जरूरी है। ये भी बड़ी परीक्षा है, ये कोई छोटी परीक्षा नहीं है। आरओ वाले लोग किसी भी रूप में किसी से कमतर नहीं है। ये पॉलिसी ओरिजिनेट करते हैं, पॉलिसी मेकिंग का काम करते हैं, और ये इम्प्लीमेंटेशन का काम करते हैं। तो जब पॉलिसी अच्छी बनेगी तभी तो इम्प्लीमेंट होगी। अब बात ये आ रही है कि एक तो छात्रों को चाहिए क्या, छात्रों को ये है ना कि नो नॉर्मलाइजेशन, ये और ये आया कहां से, वन शिफ्ट अगर हो जाए तो वन शिफ्ट हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, वन शिफ्ट हो जाएगा तो वन डे भी हो जाएगा, अगर वन शिफ्ट हो जाएगा तो वन डे हो जाएगा, तो अगर वन शिफ्ट कर दिया जाए तो वन डे भी हो जाएगा और नॉर्मलाइजेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस इतना ही तो है। तो पीसीएस की तो बात आयोग ने कह दी कि पीसीएस का एग्जाम अब वन शिफ्ट में होगा, कब होगा अभी ये नहीं बताया। तो उसकी बात जो है वो ये है कि डेट जल्द से जल्द घोषित की जाए। डेट क्या होगी, और पीसीएस की ही नहीं, आरओ की भी डेट जल्दी घोषित की जाए। कमेटी बनी है, आयोग को थोड़ा समय चाहिए, इतनी बात तो हम लोगों को भी समझ में आती है, लेकिन जब कमेटी अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करे तो उसमें माननीय कमेटी के सभी सदस्यों से, माननीय आयोग से, माननीय श्री मुख्यमंत्री जी से, उत्तर प्रदेश शासन से ये हमारा अनुरोध है, हम सभी छात्रों की तरफ से ये अनुरोध है कि वो लोग इस पर भी विचार करें, और हर हाल में इस पर भी विचार करके और इसमें भी परीक्षा की डेट दोनों की घोषित की जाए। यानी कि पीसीएस की तो जल्द घोषित कर दी जाए, बहुत जल्द, क्योंकि अब वही बात है ना कि कुछ लोग धरना प्रदर्शन में इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, वो समय उनको कहाँ से मिलेगा, उनका तो समय बर्बाद ही हो रहा है। अब आप कहेंगे बर्बाद नहीं हो रहा है, इन द सेंस आपको न्याय मिल गया तो पीसीएस के संदर्भ में तो बर्बाद नहीं हुआ, लेकिन आरओ में भी मिल जाए तो और अच्छा लगे, लेकिन समय तो खर्च हो ही रहा है। तो पीसीएस में भी डेट जारी की जाए और आरओ या आरओ की भी डेट जारी की जाए। अब आरओ या आरओ लोग कयास लगा रहे हैं कि अप्रैल में जाएगा, अप्रैल में हो, जब भी हो, वन डे में होना चाहिए, वन शिफ्ट में होना चाहिए, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण है। 200 क्वेश्चन का पेपर जो बनाए हैं मल्टी शिफ्ट के लिए, इससे अच्छा है कि हिंदी और जीएस का जैसा पेपर होता था उसी तरीके से ये पेपर चलता रहे, है कि नहीं, उसी तरीके से ये पेपर चलता रहे। तो ये सारी चीजें हैं। अब नोटिफिकेशन आरओ का जल्दी से जल्दी जारी कर दे आयोग, तो सब परीक्षार्थी अपना जो है वो पढ़ना स्टार्ट कर दे। बता दे आयोग, थोड़ा सा समय लेके कमेटी अपना गठित की गई है, वो बातचीत कर ले, अपना विचार रख दे, और पीसीएस की डेट तो तुरंत जारी ही कर देनी चाहिए। पीसीएस की डेट में तो कोई कोताही बरतनी ही नहीं चाहिए। अगर पीसीएस की डेट में कोताही बरती जाएगी तो समस्या हो जाएगी। अगर इनको दिसंबर में ही लेना है तब भी डेट तो जारी करें ना, ये तो अधिकार है ही ना छात्रों का ये जानने का। तो ये मेरी अपील है आयोग से, और आप लोग भी अपने विचार रख सकते हैं। ये मेरी अपील है माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सरकार से, कि ये इस पे भी संज्ञान लेते हुए इस पे भी अपने जल्दी से जल्दी आयोग अपने विचार प्रस्तुत करें, कमेटी के मेंबर्स जो हैं, और इसको भी महत्व देते हुए इसकी भी तिथि की घोषणा करें और निर्णय अपना बताएं। नहीं तो छात्र आंदोलन में फंसे रहेंगे, चलता रहेगा आंदोलन, तो उनका समय बर्बाद होता रहेगा, कब पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।